नमस्कार साथियों, आप सभी का इंड टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति के हर चुनाव में इंड टॉक का जो विश्लेषण होता है ना, वो सबसे सटीक रहता है और ये रिकॉर्ड रहा है इंड टॉक के नाम। आगे भी ये रिकॉर्ड बरकरार रहेगा, यही उम्मीद करते हैं। इसलिए हम 5 राज्यों के चुनाव पर जो सबसे विश्वसनीय विश्लेषण लेके आएंगे। लेकिन चलिए साथियों, इस वक्त मैं आता हूँ मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी वो बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपनी किताब के बारे में बता दूँ। 24 की रणभूमि, जो कि मेरा एक बुक है, और इस बुक में इस देश की सियासत का इतिहास लिखा गया, इस देश की राजनीति का वो इतिहास लिखा गया कि मेरा बुक है। इसमें इस देश की सियासत का एक इतिहास लिखा गया, यूपीए कालखंड के सेकेंड यूपीए कालखंड से मोदी युग तक के सफर ही नहीं बल्कि भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों से वाकिफ करवाया जाएगा इस बुक पुस्तक में, जिसका नाम है 24 की रणभूमि। 24 की रणभूमि बुक ऑर्डर करने के लिए आपको थोड़ा भी मुश्किल काम नहीं करना होगा, बड़ा आसान काम है साथियों। 24 की रणभूमि के बुक को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पे जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए, आप आसानी से बुक ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा ई बुक भी आ चुका है अमेजोन किंडल पर, गूगल ई बुक पर। इसके अलावा आपको साथियों ये भी बता दें कि विदेशों में अगर आप रहते हैं तो वहाँ भी 24 की रणभूमि बुक को आप पढ़ सकते हैं। वो सारे लिंक आपको दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के चुनावी विश्लेषण का। मध्य प्रदेश में 34 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर 230 में 34 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई। और ऐसा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जितनी वोट शेयर है, टोटल 77% के एवरेज वोट शेयर है, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी ज़्यादा है। इस बात से आप समझिए कि मध्य प्रदेश की सियासत किस दिशा में बढ़ चली है। 2024 से पहले का ये सेमीफाइनल है, ऐसा आप मान लीजिए, क्योंकि 2024 में जब मैं विश्लेषण करूंगा, 2024 के चुनाव पर जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग भी इंटॉक पर शुरू होगा, तो समझिए 2024 के चुनाव पर तो इंटॉक सबसे विश्वसनीय कवरेज करने जा रहा है। तो उस दौरान जब खबरें आएगी तो उसमें इन 5 राज्यों का जिक्र जरूर किया जाएगा। ये 5 राज्य एक तरह से आप कह सकते हैं सेमीफाइनल है। अगर मैं आज की परिस्थितियों में इन 5 राज्यों की परिस्थिति बता दूं तो राजस्थान में बीजेपी सरकार बना रही है स्पष्ट तौर पे। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, लेकिन अंतिम पलों में बीजेपी सरकार बना लेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिजोरम की, तो वहाँ पर जो पार्टी इस समय सत्ता में उसी पार्टी का बस सत्ता रहेगा। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो वहाँ जिस पार्टी का सत्ता है वही पार्टी सत्ता में रहेगा। मतलब बीजेपी 2 राज्य जीत सकती है, कांग्रेस 1 राज्य जीतेगी और 2 राज्यों में क्षेत्रीय दलों का दबदबा हो। अगर ये चुनाव परिणाम बनती है तो इसके बाद की परिस्थिति को देखिए। ये अगर चुनाव परिणाम बनती है, अगर बीजेपी 2-1 से कांग्रेस पर लीड लेती है, क्योंकि 3 ही राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी फाइट है। तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी का कोई लड़ाई नहीं है, तेलंगाना में बीजेपी 3 या 4 सीटें जीत जाए तो काफ़ी है। इसके अलावा जब हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में बीजेपी कांग्रेस की कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी तो मिजोरम में है ही नहीं, बीजेपी मिजोरम में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मिजोरम की जब आप कहानी देखिएगा, मिजोरम की जब आप कहानी देखिएगा तो आपको हैरानी होगी कि मिजोरम में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर हम सरकार चुनाव नहीं जीत सकते, फिर भी बीजेपी 1 या 2 सीटों की उम्मीद कर रही है। ये हैरानी वाली बात है। तो मिजोरम में जो पार्टी है सत्ता में, उसी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हम मध्य प्रदेश पर एनालिसिस कर रहे थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लाडली बहना वाला जो स्कीम था, जिसमें करीबन 1200 रुपये शिवराज सिंह चौहान प्रत्येक महीना महिलाओं को शिवराज सिंह देने जा रहे थे, वो योजना कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। महिला वोटरों 34 सीट ऐसी है जहां महिला वोटरों की जो संख्या है ना बढ़ गई है। इन 34 सीटों की कहानी के बाद देश की सियासत किस दिशा में बढ़ेगी, इससे आप समझ सकते हैं कि अगर इन 34 सीटों में महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर विश्वास जता दिया, उस शिवराज सिंह चौहान पर जिस शिवराज सिंह चौहान को उनके पार्टी बीजेपी सीएम के दावेदार नहीं मानती है। बीजेपी ने कई चेहरों को मध्य
प्रदेश में भेज दिया। बड़े चेहरे हैं, कैलाश विजयवर्गीय उन चेहरों के नाम है। लेकिन ऐसी खबर है कि कैलाश विजयवर्गीय जिस सीट से लड़ रहे हैं वहाँ कैलाश विजयवर्गीय के लिए संकट हो सकता है, वो चुनाव हार सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति शायद ना बने। कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता अगर मध्य प्रदेश में चुनाव हार जाते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगी बीजेपी की। लेकिन जब मैं मध्य प्रदेश के लोगों से कांटेक्ट करता हूँ, मैं पार्टी वालों की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि बीजेपी के लोगों से पूछिएगा, मैं पूछता हूँ कई बार राजनीतिक दलों से, तो बीजेपी के लोगों से पूछेगा तो मेरी सरकार बन रही है, कांग्रेस के लोगों से पूछेगा तो मेरी सरकार बन रही है। दोनों की एक ही बात कही जाती है, दोनों ही दलों के लोग यही कहते हैं। और जब बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं की मध्य प्रदेश में हम देखते हैं तो इस समय ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में फाइट है। दोनों ही दल ये मानते हैं कि 230 सीटों में कुछ तो ऐसा होगा, 10 या 15 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की हार या जीत का फासला तय हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी कई ऐसी सीटें हैं, यहाँ पर 40 से 45 सीटें ऐसी होगी जहां बहुत ही कम अंतरों में हार या जीत का डिसाइड होगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कि भोपाल डाक पश्चिम की सीट की बात करें तो यहाँ पुरुषों ने 58.61% वोट किया, महिलाओं ने 59.66%, कुल वोटर 59.11% रहा। इसके अलावा चिरकुट में 69.61%, पुरुष वोटर की बात करें तो 74.52%, 5.52%। इसके अलावा कुल वोटर 71.67%। ऐसे अगर सीटों की लिस्ट में जाए तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि लंबा वीडियो बने। तो चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको फाइनल जानकारी बता देता हूँ। फाइनल जानकारी क्या है? तो फाइनल कर परिस्थिति ये दिख रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी फाइट है और यहाँ पर क्षेत्रीय दल जो है वो लॉस करवा सकती है ये दोनों दलों को। जातीय आधार पर अगर हम देखें तो कुछ क्षेत्रीय दलों को लाभ हो सकता है, लेकिन मुख्य फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। कुल मतदान का प्रतिशत अगर 5 बजे तक का देखें तो 71.26%, लेकिन ऐसे अगर एवरेज लिया जाए तो जो बाद में आंकड़े सामने आए तो वो 77.6% का रहा। 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में और ये 230 सीटों पे यूँ कहिए कि 2024 का सेमीफाइनल है। ये 230 सीटें ये तय करेगी कि नरेंद्र मोदी का जो लहर है वो बरकरार है या फिर नहीं। लेकिन मैं फिर से दावे के साथ फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे तो जब मैं आखिरी पेज का मतदान हो जाएगा उसके बाद तो मैं लाइव आऊँगा अपना अनुमान लेकर, लेकिन उससे पहले क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी कुछ रूल रहता है उस कारण से मैं आपको सीटों का आंकड़ा नहीं बता सकता हूँ क्लियर। जैसे ही लास्ट पेज का राजस्थान में इलेक्शन समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं आपको सीटों का सही आंकड़ा भी बताऊँगा। लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति दिख रही है ना, नरेंद्र मोदी के फेवर में दिख रही है। नरेंद्र मोदी का मैजिक समाप्त नहीं हुआ। हमारा पहला अनुमान अगर आप देखें राजस्थान पर जो आया, वहाँ पर राजस्थान में तो स्पष्ट बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में भी वही होने जा रहा है? मध्य प्रदेश में जिस कमलनाथ को शिवराज सिंह चौहान से भी कट्टर हिंदू माना जाता है, मध्य प्रदेश में जिस कमलनाथ को एक ऐसा लीडर के तौर पे माना जाता है कि जो हिंदुओं की बात करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोटर उतना महत्वपूर्ण नहीं होती है साथियों। लेकिन उसके बावजूद भी कहानी आगे क्या होने वाला है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर क्या होने जा रहा है इस चुनाव में, ये जानना है तो आखिरी पेज का इंतजार कीजिए। आखिरी पेज के चुनाव के बाद मैं आपको वो आंकड़ा दूंगा जो मध्य प्रदेश के चुनाव में सबसे विश्वसनीय होगा। और ये आखिरी पेज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो राजस्थान है। मध्य प्रदेश में सारा चुनाव संपन्न हो चुका है। तो इस वक्त वीडियो लाने में थोड़ा देरी हो गया कि 17 तारीख को मतदान समाप्त हो गई थी, वीडियो 18 तारीख को आना चाहिए था, लेकिन 20 नवंबर को अब आ रहा है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा देरी हो चुका था, लेकिन कोई बात नहीं साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपको एक जानकारी दे देना चाहता है कि जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आएगा और जिस दिन एग्जिट पोल आएगा उस दिन मैं लाइव रहूँगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। आप जो भी सवाल पूछेंगे उस सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। तो इसलिए इन टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए। खैर साथियों, इसके साथ ही एक और जरूरी सूचना आपको देना चाहता हूं, और उस सूचना क्या है? वो सूचना है कि 24 की रणभूमि जो कि मेरा पुस्तक है वो अब आ चुका है। 24 की रणभूमि के बुक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अमेजोन पर शशिकांत कुमार सर्च कीजिए, फ्लिपकार्ट पर शशिकांत कुमार सर्च कीजिए, वहां से आप 24 की रणभूमि के बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और 24 की रणभूमि के बारे में हर वीडियो में चर्चा करता हूँ। अब शायद इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इसके साथ ही बताते चले कि राजनीति के सबसे विशेषज्ञ चैनल पर
बने रहिए, यहाँ पर आपको हमेशा ही राजनीति की सबसे विश्वसनीय जानकारी मिलता रहेगा। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।